और अगर तो आपके माँ बाप जो है वो आपको सुन लेते हैं, आपने कहा नहीं सुनते, तो अगर नहीं सुनते तो आप खुद साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे बात कीजिए। अगर आपकी वो सोच डिस्ट्रक्टिव है, अगर नहीं है डिस्ट्रक्टिव तो कोई मसला नहीं है, खुद को शाबाशी दीजिए कि आपकी तन्हाइयां जो है वो आपको दुनियावी रिलेशनशिप्स के अंदर भी और स्पिरिचुअली भी आपको पॉजिटिवली जो है वो इनहेंस करे। जी और कोई सवाल? दरीचा बेसदा कोई नहीं है, इसका मैं आसान तर्जुमा भी आपके साथ करता रहूंगा। कहते हैं कि इस छत के नीचे जो है ना वो सबके पास जुबान है और सब बोल सकते हैं, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। आगे लिखते हैं, कहते हैं अगरचे बोलता कोई नहीं है, यानी जुबान सबके पास है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। आगे लिखिए, वो कहते हैं कि रुकू तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकू तो मंजिलें ही मंजिलें हैं। और आगे सुनिए, कहते चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। क्या बात। और आगे वो खुद से सवाल करते हुए कह रहे हैं, अपने गिरेबान की तरफ इशारा करते हुए कहते खुली हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन खुली हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो ना इसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। बेसिकली मैं भी एक लड़की हूँ और ये भी एक लड़की है, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक लड़के से ज्यादा एक लड़की रोल मॉडल प्ले करती है पूरे खानदान में, पूरी सोसाइटी में, और पूरी हमारे यहाँ पे जितनी भी जनरेशन है इसमें। मतलब हमारे ऐसे सोशल एरियाज में भी बोला जाता है कि यार ये तो लड़की है, ये कैसे करेगी, यार ये तो लड़की है, ये कैसे करेगी। बहुत कुछ सुनने को मिलता है जब हम लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक लड़की जितना सेक्रीफाइस करती है, लड़का उतना सेक्रीफाइस शायद वो उतनी चीजें ना देख सकता हो जितनी लड़की देख सकती है। बेसिकली एक और बात इसमें कहूंगी कि जैसे 6 सेंसेस होती है लड़कियों की, बड़ी जल्दी पहचान लेती है कि यार ये मेरे लिए पॉजिटिव वाइब है, ये नहीं है। मेरे साथ जो भी बात कर रहा है, वो एक लड़की जिससे भी बात करेगी वो पहचान लेगी यार ये मेरे से पॉजिटिव वाइब है, ये मेरे से चाह क्या रहा है। वो उस टाइम उसका बात का अंदाजा लगा लेती है। ये सिर्फ लड़कियों में ज्यादातर होता है, बॉयज में इतना काम नहीं होता। बॉयज जो होते हैं वो इसमें इतना नहीं होता। लेकिन आज जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे 8 मार्च और इस डे पे मैं दावत देना चाहती हूँ मैम हुमैरा को कि वो थोड़ी सी आगे स्पीच करें, बताएं कि अपनी स्टोरी, और वुमेन एम्पावरमेंट पे लड़कियों को इनकरेज करें, उनको बताएं। इवन एक कोई डिसीजन करना, मेरे फादर ने पहले मुझे बोला हाँ ये डिसीजन ठीक है। इवन मैं अपने दादाबू से डिसीजन पूछती हूँ, मैं अपने टीचर से पूछती हूँ, वो लास्ट में टीचर बैठे हुए हैं, वो मुझे बताते हैं कि आपकी गलती किधर आई है, और वो मुझे डांटते भी हैं। मजे की बात, वो मेरी इतनी अच्छी कवाली कर देते हैं, जिसे लड़के कहते हैं कवाली, वो कर देते हैं, वो कोई भी नहीं सुनता होगा। लाइक जहां भी मैं खड़ी हूँ टीचर्स की वजह से खड़ी हूँ। बीइंग अ टीचर मैं आप लोगों के लिए अपने पेरेंट्स के लिए क्लैप करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के बाद हम मेजर इकराम को दावत देंगे और उनको प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप आके अपने कुछ अल्फाज बोलें। अस्सलाम वालेकुम। जितनी चीज़ें मेरे भाई ने बताई हैं, अब उससे तो बियॉन्ड बंदा क्या बताएगा। तो आज क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का डे है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहन जो यहाँ बैठी है ये एक रोल मॉडल है। जहाँ तक हम कहते हैं कि घर में हम रहे तो एक फ्रेंडली माहौल के साथ रहना चाहिए। जहाँ हम अपनी बेटियों को दोस्त बनाते हैं, वहाँ हमें अपने बेटों को भी दोस्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने भी जाके आगे पूरी एक जनरेशन को लीड करना होता है। बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं कि जो बेटे अपने बाप से डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माशरे में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप एक ये भी होता है कि बाप आता है और अपना काम करता है और आके घर में एक गुस्से की निगाह से वो जज किया जाता है, जबकि माँ एक लविंग के तौर पर होती भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो बेटे हैं वो माँ से ज़्यादा अटैच होती हैं और जो बेटी हैं वो बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं। वो शेयर करना चाहिए। बाद में अपना बेटी भी चाह रही होती है कि वो अपनी चीज़ को आपके साथ शेयर करें, और बाद में उन्हें वो कंधा नहीं मिल रहा होता जिसके ऊपर वो सर रखकर अपनी पूरी बात कह सकें। तो बेटियां जो सी होती हैं ये एक अनमोल हमारे लिए अल्लाह का गिफ्ट होता है,
और इनके लिए तो आप जहाँ तक जा सकते हैं जाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी चीज़ें ना ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी चाहिए इनसे पूछा जाए कि आप क्या करना चाहती हैं, किस तरफ जाना चाहती हैं, फिर उस सिमत में उनके पीछे अपने जितने रिसोर्सेज हैं वो लगा देने चाहिए। मेरी बेटी ने जो प्रोफेशन में, उसका एक एग्जांपल दूँ, उसने अभी मैट्रिक एग्ज़ाम दे रही है। ये उसने जो प्रोफेशन चूज़ किया है वो ज़रा हटके है, उसने वेट लिफ्टिंग का चूज़ किया है। अभी ये एक टोटली एक आदमियों की, मर्दों की गेम है। क्या बात। तो मैंने उसको इनकरेज किया और उसने बेसिकली मुझे अपना रोल मॉडल बनाया, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान के 2 नेशनल गोल्ड थे। तो उसने कहा कि जी मैंने इसमें जाना है। तो मैं कहा जी ठीक है, आप चलेंगे। तो आप किसी के लिए उसकी ख्वाहिशों के आगे एक हदबंदी ना करें, उसके आगे एक दीवार ना, हाँ उसको समझें, जहाँ उसको गाइडेंस की ज़रूरत है उसको दें, और उसमें भी वही पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि उसने आगे जाके अपनी एक पूरी जो लेडीज़ है वो आपके घर की एक ओवरऑल आप कह लें कि चीफ मिनिस्टर होती है, क्योंकि उसके अंडर सारी गवर्नमेंट काम कर रही होती है। इवन के एक उसने घर के बजट को डिस्कस करना होता है, उसने आपके जो घर में बिल आ रहे होते हैं उसको स्टेबल करना होता है। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और बात करने का मौका दिया। तो एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा मैं अपनी बहन के लिए क्लैपिंग कराऊँ, वो इतनी मेहनत करके ऊपर आएंगे। थैंक यू। आप वो जरा चला देंगे ताकि थोड़ा सा विजुअल भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरे उस्ताद यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम किया हुआ है, तो मैंने अभी नया कदम रखा है। ठीक है, और साथ में लेक्चरर भी। मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको डिस्कस करना, जैसे कि आपने कह दिया बच्चों को कहाँ से परेशानियां हैं, वो सब तफसील आपके सामने है। ठीक है, तो आप देखें आपके पास कितने लोगों के पास इस टाइम नोकिया का फोन है जो बटनों वाला है, किसी के पास नहीं है। दौरे जिद्दत आपके पास है लेकिन आप देखें आप उससे आपके पास रेयर केस है। ठीक है, बाकियों के पास नहीं है, सब व्हाट्सएप पे उस पे आ गए हैं, स्मार्टफोन पे आ गए हैं। तो दौर के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों के भी उसी तरह से चैलेंजेस जो हैं उस तरह से माँ बाप को भी समझने पड़ते हैं। मैं खुद एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे यहाँ तो इस चीज को पसंद ही नहीं किया जाता कि आप लेक्चरर बन जाए या साइकोलॉजिस्ट बन जाए। तो जिस तरह के उन्होंने कहा कि बेटियां बाप के करीब होती हैं, तो मैंने भी अपने वालिद साहब से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे जाना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप CSS कर लो, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा बनना ही है तो फिर कोई ब्यूरोक्रेट बनो, पता चले। ठीक है, तो अपनी तबीयत को खुद भी आप जानते हैं, तो मैं उस तरह से ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सकती थी। मैं हसास तबीयत की मालिक हूँ और मैं समझती थी कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी को ही चूज करूंगी और मैं दूसरों को समझ सकती हूँ। एक लफ्ज होता है, टर्मिनोलॉजी पता नहीं यहाँ पे, अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी कि आप दूसरे की बात उस तरह से सुने जिस तरह से वो कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात मैं थोड़ी मिक्स कर देती हूँ बातें, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास कम है। हम लोग ना सोशल अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, हम एक शहर में रहते हैं, मेरी बहन बहरिया रहती है, मैं इधर रहती हूँ, शादमान में रहती हूँ, 3 माह हो गए हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। कहते हैं आपको कि हमारे जहनों पे असर डाल दिया उस चीजों ने कि हम अपने रिश्तेदारों से डिफेंस में जाकर आबाद हो गए हैं, और जो हमारे रिश्तेदार शालमी में रहते हैं, कोई इधर गिरजाघर में रहते हैं, हम उनको पूछने ही नहीं जाते। कुछ जिम्मेदारी आप खुद भी लेंगे। मेंटल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ है, आपने खुद भी जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, एक शेर है जी कि जिस दिन मजदूरी ना लबे बूवे वालों कर नहीं जाता, कामा तक नू जात प्यारी बंदा सुन के मर नहीं जाता। ठीक है, तो आपने कभी देखे कि कौवा मर जाता है ना, सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोगों ने इस तरह से, मुसलमानों ने, अच्छा मतलब आप अपने रिश्तेदारों को वक्त ही नहीं देते। ठीक है, किसी को इनवाइट कर लिया, वो आ गया, ठीक है, नहीं आया तो आप कहते हैं हम अगली शादी पे तो उसको बुलाएंगे ही नहीं, बेटे को, इन लोगों को नहीं बुलाना, ये वो फलां। दूसरी बात फिर मिक्स कर रही हूँ, सारी चीजें मिक्स हो गई। एक्सपेक्टेशंस आप कहते हैं जो डोंट एक्सपेक्ट, मैं कहती हूँ क्यों?
क्यों? एक्सपेक्टेशंस के बगैर तो रिश्ते नहीं चलते। खामन जो है बीवी से एक्सपेक्ट करता है, बीवी जो है खामन से एक्सपेक्ट करती है। आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 बजे आ जाना यार, 4 बजे आती तो आप कहते आप लेट क्यों होगी? ठीक है, अल्लाह भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। अल्लाह ने मुसलमानों से कोई वादे नहीं किए जनाब, मोमिनों से किए हैं, और मोमिनों की कड़ी शर्तें हैं जैसे सबर, शुक्र। ठीक है, और अल्लाह आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? वो कहता है आप मेरी तरफ 1 कदम आएंगे मैं दौड़ के आऊंगा। ये उसकी एक्सपेक्टेशंस की शर्त लग गई कि आप 1 कदम आ रहे हैं तो मैं दौड़ के आ रहा हूं। तो आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन क्या करें कि उनको इनवाइट करें और उसके बाद उनको फ्री कर दें। आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, ओके आप लगाएं, लेकिन उसके साथ शर्त ना लगाएं कि इसने क्यों नहीं किया। नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, और दूसरी बात ये देखें जी, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मादरे मिल्लत का नाम सबसे पहले आ जाता है फातिमा जना का। चलाते जाएं जरा, लोगों को दिखाते जाएं, औरतें इनको याद रहे। आगे करें जरा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे शादी इसलिए कर ली कि मैं उनको इसलिए घर ले आया कि जो खूबियां मुझ में नहीं है इनमें इनको घर ले आता हूँ। तो हमारे नौजवान क्या करते हैं, हम मैच बनाते हैं कि ये मेरे से कितनी इसकी क्वालिटीज मिलती है। नहीं मिलेंगी। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, जेंडर का डिफरेंस है। वो मर्द है, वो औरत है, इसलिए एक्सेप्ट करें, दूसरों को एक्सेप्टेंस दें। ठीक है, अब आप मुझे कहें दुबली पतली हो जाओ, इतनी 4 फुट की हो जाओ, ये हो जाओ, वो जो, ये मैं नहीं कर सकती। या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आप जैसे इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं उनको आप उस तरह से टेम कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह नहीं होता कि आप रिश्ते में गए हैं और साथ ही हो जाए। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। आप आजकल की शादियां देख लें, साल बाद वो चलती ही नहीं है, और पुरानी शादियां देखने में चली जा रही है। क्या वजह हो सकती है, कोई बताएगा? इनटॉलरेंस, आप बर्दाश्त ही नहीं करते। जैसे सर ने एक बात की तो काम करते हुए मेरे साथ भी एक हादसा हो गया। एक क्लाइंट कहने लगी कि मेरा खामन जो है ना, वो जब मैं घर आती हूँ अपनी खाने की प्लेट उठाता है और अपनी माँ के पास चला जाता है, और मैंने अपने खामन के साथ बैठ के खाना खाना होता है। तो मैंने उनसे कहा बीबी आप अपने खामन से मोहब्बत करती हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा आपने अपने खामन के पीछे चले जाना। वो अपनी माँ के पीछे जाता है, आप अपने खामन के पीछे चली जाए। आप ऐसा करके देखें। वो प्लेट उठाता था, माँ के पास चला जाता था। लड़ाई तो यही थी ना कि माँ के पास क्यों जाता है, तो मैंने खामन के साथ बैठ के खाना खाना। वो अपनी प्लेट उठाती थी, उसके पीछे चली जाती थी, लड़ाई खत्म हो गई। तो लड़ाई होती कुछ नहीं, राई का पहाड़ आपने बनाना है। आप चाहेंगे तो पहाड़ को राई बना लें। अब आप ऐसे बन जाएं कि पहाड़ को राई बना लें। अब हम ये रोना रोते रहते हैं, जॉब्स नहीं है, ये है, वो है, फलां है। आप गिवन सर्कमस्टांसेस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, आपके पास जो भी है। ठीक है, अभी ये मैं आपको नजर आ रही हूँ मेकअप शेकअप किए, ये बिल्कुल ये हालात और हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी मतलब ये और चीज है। क्यों? यहाँ तक आते हुए यहाँ पे बात जो 4 जुमले में अदा कर पा रही हूँ की करता है, आप भी कर सकते हैं। और करेक्टर एक करेक्टर में ना रहे, निकल जाए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑल द टाइम आप साइकोलॉजिस्ट नहीं रह सकते। आप बेटा भी हैं, खामद भी हैं, ठीक है, भाई भी हैं। अपने रोल्स को समझें, और जब आप अपने रोल्स को समझेंगे डिफरेंट लोगों के साथ, तो आप ठीक हो जाएंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब और एक वाकया शेयर कर देती हूँ कि मेरी अम्मी कहने लगी कि उन्होंने सब बहन भाइयों को इकट्ठा कर लिया और कोई बात थी उनसे शेयर कर ली, और मेरे साथ शेयर ही नहीं की। तो मुझे सुबह पता चला मेरे साथ क्यों नहीं बात शेयर की, तो वो कहने लगे आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके साथ शेयर करके क्या करना, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, घर में नहीं हूँ, घर में मैं आपकी वही बेटी हूँ, मुझे उसी तरह से आपकी बात सुननी है और उसी तरह से आप मुझे समझाएं जिस तरह से एक बेटी को समझाया जाता है। चले जी, मैं बस यही बात करना चाहती थी। शूज को एक शोकेस में रख दिया है, तो लोग बुक से बहुत पीछे हो गए हैं। बुक्स के बारे में किसी की इतनी वो नहीं रही। आजकल गैजेट्स आ गए हैं, पीडीएफ फाइल्स बुक्स इधर सेंड कर दी। जो कैलकुलम बुक्स हैं वो पढ़ते हैं और डिग्री हासिल करके चल जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों को बुक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों का भी ये था कि हम लोग यहाँ पे आए। मेरे ऑनर है नोमी भाई, जो कि यूएस ब्रुकन यूनिवर्सिटी से हैं, और डॉक्टर दार साहब जो कि इस टाइम यूएस में वो भी हैं। तो वहाँ से वो ये बुक्स जितनी पढ़ी हुई हैं उन लोगों ने खुद पढ़ी हैं और वो अब पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये लोग पढ़ें, इसे स्टडी करें और इससे मज़ीद जो फिनोमिना अपने चैप्टर से ले रहे हैं, फिजिकली चीज़ों से ले रहे हैं, तो इससे हम लोग हासिल कर सके। तो ये हमारा एम है। ये आप लोगों के लिए फ्री प्लेस है। आप अपने फैमिली को, किसी को भी आप करना चाहते हैं करें। तो ये तो बुक्स इंट्रोडक्ट करें। जैसे कि सर ने बड़ी अच्छी बात की कि फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए। जैसे फातिमा हर छोटी सी बात में अपने फादर का जिक्र करती है। हम कैंपस में होते हैं
उसने अगर कोई 100 वर्ड्स की बात की है तो उसमें 90% दादा की और डैडा की बातें होती हैं। तो ये होता है कि वो मदर फादर पेरेंट्स का जो आपस में रिलेशन होता है ना सर, अगर हम इनको फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे या इनको दोस्त नहीं बनाएंगे ना घर में बच्चों अपनों को, तो वो बाहर दोस्त ढूंढना शुरू करेंगे। तो बाहर की हम कहते हैं कि हमारे बाहर का माहौल खराब है तो बच्चा खराब हो जाएगा। माहौल हमने खुद खराब किया हुआ है कि जब हम उनको घर में फ्रेंड्स बनाएंगे या करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे फ्रेंड्स बनेंगे और वो हमारे में ही अपने दोस्त ढूंढते हैं। और हमसे अगर बीइंग अ फादर हूँ मैं, तो मेरी बेटी है तो वो मुझे कोशिश करेगी कि मैं अपने लिए भी अगर किसी को सर्च करना है तो मैं अच्छा सर्च करूँ, किसी अच्छे को ढूंढूं। ये नहीं कि वो बाप से भी बदतरीन ढूंढने की कोशिश करूँ, इससे अच्छा को ढूंढूं। तो हम अगर इनको इस तरह खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम आपके साथ एक मेजर साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा बताया सेल्फ डिफेंस के बारे में, फिर अपनी बेटियों के बारे में। तो सर उससे बहुत मोटिवेट हुए कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया और अपनी बेटियों को साथ वो किस तरह करते हैं। इवन कि उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को पिस्टल चलाने का शौक था, शूट्स करने का शौक था, मैंने इसको पिस्टल मोटिवेशन। और वुमेन पावर्स के लिए तो उन तमाम माओं के लिए, उन बहनों के लिए जो कि आज इस मुल्क में बहुत सी तरक्की, इवन के वज़ीर आला पंजाब भी आजकल हमारी वुमेन ही है, तो इन सब के लिए हम बड़े थैंकफुल हैं और ग्लैडफुल हैं। तो आप सबके आने का बहुत थैंकफुल कि आपने इस चीज़ को ज्वाइन किया। फातिमा इवनिंग तक बहुत अपसेट थी कि लोग आ नहीं रहे, बड़ी परेशान थी, मामा भी नहीं आए, गेस्ट भी नहीं आ रही है। अभी मैं उसको कहा था कि सब अल्लाह की करम से ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल ऑफ यू। वो तो सर सबका थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए, इतना उन्होंने टाइम दिया और वो मेरी शक्ल देखे थे कि अभी तक यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। वो लास्ट में बैठे हुए PUCIT से आए हैं, कुछ वहां से अपना ये आगे जो बैठी हुए हैं प्रिया, और आप सब लोगों का मेरी तरफ से थैंक यू। मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से थैंक यू कहती हूँ। बाकी मेरी उर्दू की वर्ड ना करिएगा, मेरी उर्दू बहुत खराब है। बस घर वालों ने सपोर्ट किया इस चीज़ में काफ़ी कि व्लॉग वगैरह आप स्टार्ट करें, क्योंकि वो जो सर बात कर रहे थे ना कि आजकल के बच्चों को क्यों ज़हनी टेंशन है, वो इस चीज़ की फाइनेंशियली हमें सपोर्ट इतनी नहीं होती हमारी। तो आप वो फिर ना यही बात आ रही थी कि आपके हाथ में जो चीज़ है ना उसको इस्तेमाल देखो कि क्या चीज़ है। अभी अंकल भी यही बात कर रहे थे कि आप इसके अल्टरनेटिव चीज़ देखें कि क्या है। अगर मैंने सूप नहीं पीना उसकी जो है उसके अलावा टी का आप सोच सकते हैं, टी नहीं पीनी उसके अलावा और चीज़ रखें जो आपको अवेलेबल है। जो चीज़ अवेलेबल है उसको आप देखें कि हाँ इससे हमने किस तरह यूज़ करना है, इसको किस तरह आगे ले जा सकती है चीज़। तो मोबाइल का गलत यूज़ भी है, अच्छा यूज़ भी है। ब्लॉगर है और वो अपनी घर की बातें बता रहा था और समटाइम ऐसे ऐसे वो वर्ड्स बोल रहा था जी, और ऐसी सी बातें करता था। मामा भी साथ थे। हाँ जी पेरेंट्स उसके साथ। तो मैं तो इसको देख के मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जी। उसमें उन्होंने उसमें साफ अपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि बीवियां दिखाएं और ऊपर आए।
कितना एक घर की बात है, गैरत वाली बात है कि बंदा ये चीज सुने और उसका मेंटली हाई कितना होगा, वो हाइपर हो जाएगा। तो उसने क्या है कि उन ब्लॉगर्स को देख के ये चीज लिखी कि आप इस तरह शो ऑफ करें देन आप ऊपर आ सकते हैं। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस चीज को हो गई है ना, उस चीज में चलेगी। मैं भी जा सकता था, मैं भी जवान हूँ, मैं भी कह सकता था यार मैं दिखाऊँ, लेकिन मेरे अंदर ये चीज ही नहीं है। और वही बात बाहर खड़े के होके भी होती थी कि एक आपका करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप अगर सोशल मीडिया पे आ भी रहे हैं तो अच्छे तरीके से हैं, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको मदद करेगी। हलाल कमाए, जो यूट्यूब से आएगा वो हलाल आएगा, ये नहीं आएगा कि यार मैंने किसी को क्या दिखा के ऊपर आए। हाँ, लेकिन उनके ब्लॉग में उस टाइप की बात ना आए या पर्दादारी आए या वो चीज को उस तरह लेके आए तो ठीक है। देखा कमन बास्को रेलवे स्टेशन के अपोजिट ना, तो वो नवाब पैलेस में हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे वो एक दिन आया, शिया बच्चा और पता क्या कहता है, नहीं यार सारा दिन ना हाथ लाल कपड़े गंदे, जिस दिन हम दिहाड़ी ना लगाए ना खड़ा पर हम मोर्चा भाई परवान वाला स्टाइल है सबका, निकलता है फिर वो शूटिंग वूटिंग होगा, कभी मनाली पाकिस्तान पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, वो तस्वीरें बनाता है, फिर वापस पेंटिंग में भी मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला अपने स्कूल में। पेंटिंग में भी मैं आ गया हूँ। हमारी जो ये पर लगी हुई है, ये जो ये और ये काफी एक्सपेंसिव है, ये हम लोगों ने ऑप्शन से ली हुई है। जी जी, पेंटिंग में भी मैं आ गया हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जो वुड वर्किंग है उसमें भी मैं आ गया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैंने सीख ली है। एडोब फोटोशॉप पे जितनी एडिटिंग है वो मैं कर सकता हूँ और करता हूँ। सारा रोज को अहमद को तो वो सिखाए ना, वो ग्राफिक ये क्या तो मंटी हमारे इधर आते रहते हैं ग्राफिक आप डिजाइनिंग उनसे कहेंगे तो अहमद करेगा ना। मोस्ट वेलकम को बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला हमारे इधर क्लास कराता है, जावा वाला भी आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम कर, एआई पे भी कर। ये अभी जरा टफ जा रही है काफी ना एआई।